हेलो बच्चों, यहाँ पे मेरे का ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तीन वेक्टर्स हैं। ए का मैग्नीट्यूड √3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, बी डॉट सी 10 है। एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/3। ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, देन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमें फाइंड करना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो बी डॉट सी हमें 10 दे रखा है ना। बी डॉट सी होता है मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी, एंड एंगल है उनके बीच में π/3, सो कॉस π/3 दैट इज इक्वल्स टू 10। ना बी का मैग्नीट्यूड इज 5, सी का मैग्नीट्यूड हमारा बेसिकली निकालना है हमें, और cos 60 इज 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 4। नाउ अगर हम यहाँ से बी क्रॉस सी की बात करें तो दैट इज मॉडुलस ऑफ बी, मॉडुलस ऑफ सी, और एंगल साइन π/3 और एन कैप। सो यहाँ से मॉडुलस ऑफ बी हमारा कितना है 5, मॉडुलस ऑफ सी 4 है, और साइन 60 की अगर हम बात करें तो दैट इज √3/2 और एन कैप। नाउ बी क्रॉस सी का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। सो दैट कम्स आउट एज 10√3। नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी, और ए बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 हो गया, तो साइन 90 और एन कैप और उसका मैग्नीट्यूड सो अगेन विच इज़ 1। सो इस पूरे का मॉडुलस फाइंड करना है। नाउ ए का मैग्नीट्यूड हमारा √3 है, बी क्रॉस सी का 10√3 है, और साइन 90 हमारा बेसिकली कितना है 1 है, और एन कैप और इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, सो दैट कम्स आउट इज 30। सो फाइनल आंसर इज 30। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।